दोस्तों एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको बाज की तरह सोचना होगा और बाज की तरह उड़ना होगा, और अगर बाज की तरह उड़ना है तो तीतरों का साथ छोड़ना होगा दोस्तों। जी हाँ, बाज की तरह उड़ना है तो तीतरों का साथ जो है छोड़ना होगा। तो हम पढ़ रहे थे लोक देवियों के बारे में। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ लोक देवियों के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज मैं कर रहा हूँ इनके बारे में, अन्य लोक देवियाँ जो है उनके बारे में आपको बताऊँगा। सचिया माता जो है, ये जो लोक देवी है ये कहाँ, ओसिया गांव की पहाड़ी पर है। कहाँ है? ओसिया गांव जो है, ओसिया की पहाड़ी पर, वहाँ पर इनका जो है क्या है, मंदिर बना हुआ है। ये ओसिया माता के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो सचिया माता है ये ओसवालों की, जो ओसवाल जाति है उनकी जो है कुल देवी है, ओसवाल की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ओसवालों की कुल देवी कौन है? सचिया माता। और इनका जो मंदिर है इनका कहाँ बना हुआ है? ओसिया की पहाड़ी। ओसिया की पहाड़ी कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए आप, ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। कब है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। और इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर इस मंदिर को जो है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं। किसे? सच्चिया माता को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं। और इन्हें साक्षात महिषासुर मर्दिनी का रूप माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी का सात्विक स्वरूप माना जाता है। क्या? सात्विक स्वरूप माना जाता है। किसे? सच्चिया माता को। कहाँ पर है? ओसिया की पहाड़ी। किसकी कुल देवी है? ओसवाल जाति के लोगों की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी, आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, आगे जो है वो है चामुंडा माता। चामुंडा माता का जो मंदिर है इनका जो वो है, पहले जो है मंडोर में था। कहाँ था? मंडोर के अंदर था। और फिर जो जोधा थे, राव जोधा, इन्होंने जोधपुर किले में, कहाँ पर? जोधपुर में लाकर इनकी मूर्ति की स्थापना करी। और फिर अब ये कहाँ हो गया? जोधपुर के अंदर, जोधपुर किले के अंदर है। ठीक है, और ये जो चामुंडा माता है ये जोधपुर के, कहाँ के? जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। ठीक है दोस्तों, किसकी आराध्य देवी है? जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। और यही चामुंडा माता का मंदिर जो है, यहाँ पर 2008 में क्या हुआ था? भगदड़ मच गई थी। क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी, जिसमें 227 लोग जो है यहाँ पर मारे गए थे इस भगदड़ के बीच में। ठीक है, और इस भगदड़ के बीच में 227 लोग जो है मारे गए थे। और इसकी जांच फिर बैठी तो जांच किस कमेटी ने करी थी? जसराज। कौन सी? जसराज चोपड़ा आयोग ने इसकी जांच की थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट, कि 2008 में भगदड़ किस मंदिर में हुई थी? वो हुई थी चामुंडा माता मंदिर में। कहाँ है ये जोधपुर में है। पहले कहाँ था? मंडोर में था। जोधा ने जब जोधपुर बसाया तो ये मूर्ति को कहाँ पे लेके गए? जोधपुर के किले में ले गए। ठीक है, जोधपुर किले में। अब देखिए फिर अगली जो है बिखड़ा माता या बिरवड़ा माता का मंदिर जो है, वो मंदिर बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर? दुर्ग, चित्तौड़ के अंदर और उदयपुर के अंदर भी जो मंदिर है वो बना हुआ है बिरवड़ा माता का। तुलजा भवानी का मंदिर जो है, तुलजा भवानी, इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और ये जो तुलजा भवानी है ये शिवाजी की आराध्य देवी थी। ठीक है, मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तुलजा भवानी का मंदिर। और ये किसकी आराध्य देवी थी? शिवाजी की आराध्य देवी थी। कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का जो मंदिर है वो है पद्मनी महल के सामने। कहाँ पर है? पद्मनी महल के सामने बना हुआ है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, पद्मनी महल के सामने चित्तौड़गढ़
तुर्की की वहाँ पर सामने जो ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, कौन से ऊंचे जो चबूतरे बने हुए हैं, वही वहाँ पर जो है किसका मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया भी जाता है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में आया हुआ भी, कालिका माता का मंदिर कहाँ पर है, वो है पद्मिनी महल के सामने ऊंचे जो चबूतरे बने हुए हैं वहीं पर है। ये 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं शताब्दी में मान मोरी जो था उसने यहाँ पर सब पहले जो क्या था कि पहले जो एक सूर्य मंदिर था, पहले क्या था, सूर्य मंदिर था जिसे तोड़ दिया था, ठीक है। और फिर इसका निर्माण किसने करवाया था, 8वीं शताब्दी में मान मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। सूर्यवंशी जो गहलोत हैं, सूर्यवंशी गहलोत की जो कुल देवी है, ठीक है दोस्तों, गहलोत जाति जो सूर्यवंशी है उनकी ये कुल देवी है, कौन, कालिका माता। एक और है आवरी माता। आवरी माता की एक खासियत है कि यहाँ पर जो है लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं वो ठीक होते हैं, इसलिए इसे लकवा देवी भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो है निकुंभ के अंदर, ठीक है दोस्तों, निकुंभ के अंदर पड़ता है इनका मंदिर, और इन्हें लकवा की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और निकुंभ और गांव कौन सा है, असावरा गांव है। कहाँ पर, असावरा गांव आता है भदेसर तहसील के अंदर। कौन सी तहसील, भदेसर तहसील के अंदर आता है, ठीक है। और ये किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है चित्तौड़ जिले के अंदर, ठीक है। चित्तौड़ जिले की भदेसर तहसील के असावरा गांव में आवरी माता का जो मंदिर है उन्हें लकवा की देवी भी कहा जाता है, आवरी माता या असावरा माता। अब एक चीज़ को समझ लीजिए आप, बांसवाड़ा के अंदर जो छींच माता है उनका मंदिर बना हुआ है, और छींक माता है इनका मंदिर बना हुआ है जयपुर के अंदर, ठीक है। और बांसवाड़ा के अंदर एक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर जिन्हें तुतरई माता के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर है तलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर, तलवाड़ा के अंदर। इन्हें जो है ये मंदिर है, यह 18 हाथों की प्रतिमा है, यानी कि इन प्रतिमा पर 18 हाथ हैं इनके, 18 भुजाओं वाली ये प्रतिमा है। और ये काले कलर की प्रतिमा यहाँ पर विराजित है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण माता का जो स्वरूप है वो प्रतिमा के रूप में यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। लोहार जाति के लोग इन्हें इष्ट मानते हैं, और ये जो है वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। वसुंधरा जब भी यहाँ पर आती है तो बांसवाड़ा के अंदर वो त्रिपुरा सुंदरी जाकर इनकी जो है पूजा आराधना करती है। और साथ ही जो एक कॉन्सेप्ट है वो तिलवाड़ा और तलवाड़ा के बीच में आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। तिलवाड़ा जो है वो है बाड़मेर के अंदर, कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। और ये तिलवाड़ा वही है जहाँ पर मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, और मल्लीनाथ जी का वहाँ पर एक मेला भी पड़ता है। तिलवाड़ा का मेला जो है वो पशु मेला है, विशाल, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल पशु मेला जो बढ़ता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है, और तलवाड़ा जो है वो है बांसवाड़ा के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक चामुंडा माता का मंदिर जो है दोस्तों अजमेर के अंदर भी है, अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में, जिसका कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई, कौन, चंद्र बरदाई, इनकी जो है इष्ट देवी थी, कौन, कालिका माता। किसकी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई, इनकी इष्ट देवी कौन थी, चामुंडा माता, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, अजमेर के अंदर बना हुआ है। एक है बाड़ी माता, बाड़ी माता का मंदिर विजयनगर के अंदर बना हुआ है, विजयनगर। एक है बटवा जाटों की, ये जो बड़ी माता है बाड़ी माता, ये बटवा जो जाट है उन जाटों की कुल देवी है, कुल देवी। बटवा जाटों की जो कुल देवी वो कौन है, बाड़ी माता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक आती है गीखर माता करके, गीखर माता। अब गीखर माता जो है ये कौन है, ये ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। किनकी, ब्राह्मणों की कुल देवी। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर, अजमेर के अंदर है। जीर्ण माता सीकर रेवासा ग्राम में इनका मंदिर बना हुआ है, और इनकी जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है, और एक बार में यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। ये 2.5 प्याले शराब का पान करती है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। मेले कब भरते हैं, मेले 2 बार, कब, वर्ष में 2 बार। कब कब भरते हैं, एक तो चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन की नवरात्रों में, नवरात्रों में यहाँ पर 2 बार वर्ष में मेले भरते हैं। इस मंदिर के पीछे तहखाने में, पीछे तहखाने में एक माता जी का मंदिर है छोटा सा। वो कौन सी माता है, वो है भोमरिया माता। भोमरिया माता का मंदिर है कहाँ पर, पीछे, मंदिर के पीछे तहखाने में भोमरिया माता का मंदिर है।
ठीक है। इन्हें जीण माता को उपनाम भी है, क्या है उपनाम इनका, इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी, ठीक है। इनका उपनाम क्या हो गया, मधुमक्खियों की देवी। केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है इस मंदिर की एक खासियत क्या है कि केंद्र सरकार से भी यहाँ पर सहायता मिलती है। यहाँ पर क्या सहायता मिलती है, देखिए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर 1.25 मण तेल आता है। कितना, 1.25 मण तेल, यानी कि 50 किलो तेल जो है कहाँ से आता है, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ पर, जीण माता सीकर के अंदर, ठीक है। और राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत है चिरंजा, वो किसका है, वो इन्हीं का है। चिरंजा जो गीत है वो है राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत है, ठीक है दोस्तों। तो किसका है, कौन सा है वो, चिरंजा, और वो किससे संबंधित है, वो जीण माता से संबंधित है। चिरंजा जो है कौन गाता है, देखिए कनफरे जो जोगी होते हैं, कनफरे जोगी वो गाते हैं इसे, कौन गाते हैं, कनफरे जोगी। और किसके साथ गाते हैं, सारंगी जो वाद्य यंत्र होता है, सारंगी व डमरू जो होता है उसके साथ में इसे, उस वाद्य यंत्र के साथ में इसे गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। किस वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी और डमरू के साथ में जो चिरंजा गीत है इसे गाया जाता है। और ये किससे संबंधित है, ये जीण माता से संबंधित है, राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत है। माता के बारे में, हिंगलाज माता की जो पूजा अर्चना करते हैं चांगला खाप के मुसलमान, ठीक है, इस समुदाय के जो मुसलमान हैं वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब आगे देखिए, नागणेची माता का जो मंदिर बना हुआ है वो नागाना गांव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। और जोधपुर के राठौड़ों की जो नागणेची माता जो है क्या है, कुलदेवी है। और इनका मंदिर है, उस मंदिर का जो निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी के अंदर दुहड़ जी ने करवाया था। यहाँ पर 18 भुजाओं की इनकी जो प्रतिमा बनी हुई है, कितने, 18 भुजाओं की प्रतिमा बनी हुई है। और इनका जो दूसरा रूप है, दूसरा रूप जो माना जाता है, दूसरा रूप वो चील या बाज का, किसका, चील या बाज का जो रूप है इनका दूसरा रूप माना जाता है। और इनके जो चित्र है, इनके चित्र कहाँ, बीकानेर, मारवाड़, किशनगढ़ की जो रियासतें हैं, इन रियासतों के जो झंडे हैं उन झंडे पर इनका चित्र मिलता है, ठीक है, किसका, चील और बाज का। तो जाहिर सी बात है कि नागणेची माता का रूप, दूसरा रूप किसे, चील और बाज को माना जाता है। और इनके जो चित्र है बीकानेर, मारवाड़, किशनगढ़ की रियासतों के झंडों पर दिखाई देता है। अब देखिए इससे आगे जो है वाकल माता, वाकल माता जो है इन्हें विरात्र माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है चौहटन, कहाँ पर, चौहटन बाड़मेर के अंदर, चौहटन बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। माता का जो मंदिर है वो है भीनमाल जालोर के अंदर, कहाँ पर, भीनमाल जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, किसका, सुंधा माता का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है सुंधा माता के यहाँ जो राजस्थान का प्रथम रोपवे बना था, क्या बना था, रोपवे, 20 दिसंबर 2006, कब, 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का प्रथम रोपवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है कहाँ बना था, 2006, 20 दिसंबर को सुंधा माता भीनमाल जालोर के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो किसकी कुल देवी है, ये कुल देवी है धवल वंश के राजपूत, कहाँ के, धवल वंश के राजपूत की कुल देवी है। और श्रीमाली जो ब्राह्मण हैं, श्रीमाली ब्राह्मण, उनकी भी ये कुल देवी है, ठीक है। लाडूवन गोत्र के जो ब्राह्मण हैं उनकी ये कुल देवी। सुंधा माता की जो है केवल सिर की पूजा होती है, किसकी, सिर की पूजा होती है यहाँ पर इनके, ठीक है। अब अगली जो माता है वो है खींवल माता, कौन सी, खींवल माता। इनके कई सारे उपनाम हैं, देखिए जैसे कि शुभंकरी माता, शुभंकरी या शुभंकरी, ये शुभंकरी, तो ये सभी इनके उपनाम है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर, कहाँ पर, बसंतगढ़ दुर्ग जालोर के अंदर इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब एक और है महोदरी माता, महोदरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, ये भी जालोर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए आशापुरा माता का जो मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है, ये कहाँ है, ये पोखरण के अंदर बना हुआ है, कहाँ है, पोखरण के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जो बिस्सा जाति के, कौन सी, बिस्सा जाति के लोग उपासक हैं,
आशापुरा माता के उपासक कौन है? बिस्सा जाति के उपासक हैं, और इनके जो जड़ूले होते हैं वो यहीं उतारते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी जड़ूले रहते हैं, तो उन जड़ूलों को जड़ूला यहीं उतारते हैं। कहाँ पर? आशापुरा माता के यहाँ पर पोकरण में। ठीक है दोस्तों, देखिए नाडोल एक क्षेत्र है पाली के अंदर। कहाँ पर? नाडोल जो है कहाँ है? पाली के अंदर। यहाँ के जो चौहान हैं, यहाँ के चौहान की ये कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? चौहानों की। कौन से? नाडोल पाली के जो चौहान है उनकी कुल देवी है। ठीक है, और मेदरा गांव जो जालोर है, मेदरा गांव, कौन सा? मेदरा गांव, ये भी पाली के अंदर है, वहाँ की भी ये उन चौहानों की ये कुल देवी है। यानी दो जगह कहाँ कौन कौन सी? नाडोल के और मेदरा गांव के जो पाली के अंदर हैं उन चौहानों की यह कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आशापुरा माँ है इनका जो वास कहाँ है? देखिए इनका जो निवास है ये किस पेड़ के अंदर करती है? आशापाल का जो वृक्ष होता है, आशापाल का जो वृक्ष होता है उसमें इनका निवास माना। बढ़िया राय माता जो है या फिर तेमरिया माता, तो इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है देशनोक के अंदर। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और हिंगलाज माता जो है, एक और हिंगलाज माता, उनका मंदिर लोदरवा के अंदर है। और प्रमुख स्थल जो है हिंगलाज माता का मंदिर है लोदरवा। ठीक है, और प्रमुख स्थल जो है वो है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर इनका प्रमुख स्थल है हिंगलाज माता का। अब देखिए ये तो था इनके बारे में आज तक इतना ही। अब मैं जो आगे की बात है वो अगली क्लास के अंदर करूँगा, उसमें कुछ प्रमुख लोक देवियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जिसमें तनोटिया माता, सुसाना माता, करणी माता, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उस क्लास के अंदर मैं दूंगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट जो है आपको तुरंत मिलती रहे।